Good morning friends everyone. So today is 2nd June and that is the 6th month and lockdown almost शायद अब ख़त्म होने वाला है. तो सडनली एक्चुअली जैसे कि आज थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं शूट कर सकता हूँ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड अकॉर्डिंगली इस तरह तक. सो हियर इज़ अ बाइक. ओके, तो स्कूटर में कैमोफ्लेज पार्किंग कवर. तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं बाइक के अंदर जो कि मैंने अभी रिसेंटली लगवाई थी. दैट इज़ इन दिसंबर 2019 एंड इट्स 2020 मई ख़त्म हो गया, जून है. तो वो चीज़ें ऑलमोस्ट ख़राब हो गई है एंड टूटने के तौर पे मुझे दिख रही है. सो विल सी व्हाट हैव टू बी डन एंड क्या क्या रह गया और क्या क्या करना बाकी रह गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट इज़ गेट टू माई बैक साइड ऑफ अ पार्किंग जिसमें मैं खड़ी करके बाइक में प्रॉपर्ली सब चीज़ बता सकता हूँ कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आई है एंड क्या क्या मुझे कराना है. जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ पार्किंग एरिया, अभी कोई है नहीं यहाँ पे. जल्दी कोई आ जाएगा तो फिर मतलब शूटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पीछे ले लेते हैं बाइक को ताकि सारा काम फटाफट और इसीलिए मैं मैप कर सकूँ. सो देखते हैं, जल्दी कर लेते हैं. सो जैसे कि बाइक मैंने निकाल ली है और पार्किंग में लगा दी है मैंने बाइक अभी फ़िलहाल में. बैक साइड में पार्किंग विच इज़ एक्चुअली नॉट सो एक्सपोर्ट टू एवरीवन. सो एज यू कैन सी द बाइक इज़ हियर. तो अब देखोगे तो बाइक नॉर्मली XZ25 से काफ़ी थोड़ी अलग है. इट्स अ बिट डिफरेंट क्योंकि मैंने इसमें थोड़े काम करवाया था. मैंने थोड़े कुछ पार्ट्स थे, आफ्टर मार्केट एसेसरीज़ मैंने इसमें लगवाई थी. एंड फिर जो उसके नकल गार्ड लगी है, जो साइड में जो छोटी सी LED की स्ट्रिप लग रही है, ये नकल गार्ड है, इसके अंदर एम्बेडेड है LEDs. सो अगर मैं इसको इंडिकेशन देता हूँ तो अगर राइट साइड में तो राइट साइड में नकल गार्ड में भी आता है एंड लेफ्ट में नकल गार्ड में भी ये आ जाता है. एंड यहाँ पे जैसे मैंने एक एडिशनल एक आफ्टर मार्केट एसेसरी में एक स्विच लगाया था जिससे पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती है. तो ये नकल गार्ड भी जो हैं जिसमें LED ब्लिंकर्स लगे हुए हैं ये काम कर देते हैं. I don't know, I'm not actually so happy with my hair today because of the lockdown I'm able to cut my hair and काफ़ी सारे बाल white हो गए because I applied too much of wax to set my hair. So मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ डिटेल के अंदर कि मैंने बाइक में क्या क्या करवाया था एंड जो कि अब थोड़ा ऑलमोस्ट लग रहा है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्चे कर दिए थे दिसंबर में एंड वो थोड़ा वेस्ट हो गया था. आई विल स्टार्ट विद सम रियली आइडेंटिकल थिंग जो कि सबसे पहले XZ25 में नज़र आ जाती है. So that will be the first. This is 200 AS का वाइज़र, दैट इज़ पल्सर का ये एक वाइज़र है जो कि मैंने अलग से ले करके इसमें लगवाया था. तो इसमें आप देखोगे तो बोल्ट्स के सेक्शन है वो भी खाली है यहाँ पे और यहाँ पे. और ये जो बोल्ट जहाँ पे इसको लगवाया है मैंने तो ये अलग से इसमें होल करवा के फिर मैंने लगवाया था. सो ये एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न यही था जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है एंड आई नीड टू फिक्स इट एज सून एज पॉसिबल. बिकॉज अगर आप यहाँ देखो तो ये जो बोल्ट सेक्शन है जो उसका वाइज़र है ये टूट रहा है यहाँ से. ये एक्चुअली क्या है, यहाँ से इसको एक और सपोर्ट देना होता है इस बोल्ट से लेकर के यहाँ पे जो है इसका होल है यहाँ पे इसको एक और हमने एक सपोर्ट देना चाहिए था जो कि मैं उस वक्त मैंने दिया नहीं. तो क्या है, मोस्ट जब भी बाइक हिलती है मोस्ट हाई स्पीड पे जब वाइब्रेट होता है तो ये पार्ट बहुत हिलता है इसके वजह से ही शायद से टूट गया यहाँ से. एंड इज़ ब्रेकिंग सो मच ऑफ वाइब्रेशंस के बहुत हाई स्पीड में बहुत डिस्टर्ब करते हैं. दूसरी चीज़ ये जो नकल गार्ड्स है दिखने में बहुत ही प्यारे हैं लेकिन इट इज़ द इशू इज़ कि ये इतने रिजिड नहीं है मेरे हैंडल बार पे क्योंकि इनको सिर्फ यहाँ से एक सपोर्ट है. यहाँ से जो एक यूजुअली किसी एक नकल गार्ड को सपोर्ट होता है वहाँ से हैंडल बार पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है. सो इट्स अ बिग पेन फॉर मी कि यहाँ से ऐसा हिलता है एंड यहाँ से भी हिल रहा है. वायरिंग में जो भी इशू था कि एक वायरिंग था जो कि LEDs है तो इनकी वायरिंग यहाँ से निकलती. व्हेन आई थॉट कि मैंने इलेक्ट्रिशियन को बोला था कि अगर इट इज़ पॉसिबल टू टेक इट इनसाइड द हैंडल बार एंड आप यहाँ से इसको कहीं होल में से निकाल सकते हो तो विल बी रियली गुड. बट विच वॉज नॉट पॉसिबल. यू सेड मेरा हैंडल बार ख़राब हो जाएगा. सो आई डिडंट मेड इट. दीज आर द टू थिंग्स
एंड फिर उसके बाद मैंने एडिशनली ये करवाया था, एक स्विच है, दिस इज़ द इंडिकेशन स्विच। अगर इसको ऑन रखेंगे तो पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती है, तो सारी हैज़ार्ड लाइट की तरह वो काम करता है, और ऑफ़ करेंगे तो इट्स नॉट लाइक अ टोटली नॉर्मल इंडिकेटर। दिस इज़ रियली स्मॉल थिंग बट इट्स रियली कन्वीनियंट फॉर मी बिकॉज फ़ोन अडाप्टर है ये, मतलब अडाप्टर एज इन इट्स अ होल्डर। सो आप इसे कैसे भी माउंट कर सकते हो, राइट लेफ्ट, एंड बिकॉज दे आर सॉकेट एंड बॉल जॉइंट यहाँ पे। तो अगर मैं इसको लूज़ कर दूँ तो पूरा यहाँ से माउंट के साथ मैं निकाल सकता हूँ, बस यहाँ पे एक थोड़ा एक बॉल जॉइंट रहे जो बाइक पे लगा रहता है, आप बाद में आके इसको लगा सकते हो। मेन जो चीज़ है वो है ये। सो दिस इज़ द क्रैश गार्ड। ये एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं था कहीं भी। सो फॉर्चुनेटली HDT कस्टम दैट लाइज इन मुंबई इन जुहू, अब इनकी हेमंत इज़ द नेम, हेमंत दरबार। So it's really amazing of him that he thought of this bike and actually made this crash guard for the bike, because I'm actually very much blessed because ये प्रॉब्लम काफ़ी हो गया था कि ये टूटने लग गया था, जो पिछला वाला जो था मेरा, एंड उसमें इतना रश था कि वो कभी अगर ज़्यादा एक दूसरी रस्ट पड़ती या दूसरा कुछ क्रैश पड़ता उस पर तो वो टूट के नीचे गिर जाता। इट वॉज़ लाइक क्वाइट अनसेफ फॉर द बॉडी, बिकॉज अगर आप देखो तो एक बार मेरी बाइक गिर चुकी है उस पुराने वाले क्रैश गार्ड की वजह से, तो यहाँ पे स्क्रैच आ गया। नाउ द न्यू वन एक्चुअली व्हाट इट डज़ कि ये इससे काफ़ी दूर है, तो अगर ये गिरता तो पहले ये रोड के कांटेक्ट में आएगा, ना कि मेरी बाइक। बट एज यू नो फिर बाइक प्रॉपर बाइकर जो होता है उसका दिमाग होता है, तो अगर क्रैश गार्ड लगा दिया भाई, इस पर भी खर्चा हुआ है, तो मैं इतना ट्राई करता हूँ कि इस पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दिस आर द थिंग्स आई नीड टू वर्क इट ऑन। सो अभी जो 3 चीज़ें हैं जो मुझे मेरे बाइक में प्रॉब्लम दे रही है, जो कि काफ़ी टूट गई है ऑलमोस्ट। सो दिस इज़ द वन पार्ट विच इज़ ब्रोकन, जो सीट माउंट होता है। तो सीट माउंट के यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो दिस इज़ वन क्रैक। तो ये क्रैक है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्रैक का मुंह खुल जाता है अगर इसको प्रेस करते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग विच आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड। और अगर कभी किसी दिन मेरी बाइक अगर ज़्यादा ज़ोर से गिर गई तो इट बी लाइक अ रियली ह्यूज थिंग। अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे जो टैंक पे मैंने एक थोड़ा एक कार्बन फाइबर टाइप रैप कराया था, बट क्वालिटी वॉज नॉट सो गुड, सो इट इज़ कमिंग आउट एंड इट्स रियली अनोइंग फॉर मी। अर्लियर द पार्ट विद द ब्लैक पार्ट विद द FZ25, और कोई इशू ये है कि अगर आप ज़्यादा उसको धूप में एक्सपोज रखते हो तो जो मैट टाइप का जो फिनिश है, जो मैट में आपको जो पार्ट मिलता है वो मैट रहता ही नहीं कभी, वो ग्लॉसी हो जाता है एंड उसका जो शाइन है वो चला जाता है, इट बिकम्स वाइट स्मूथली। तो दैट इज़ रियली बिग इशू। एंड यूजुअली अगर आप ब्लैक कलर का ऐसे मेटल पार्ट्स पे अगर आपने बाइक में है तो अवॉइड यूजिंग द की चेन्स, द मेटल की चेन्स, बिकॉज दे विल at the high speeds they will vibrate onto these parts and they will take out the paint that is a black coating. So I make sure कि जो की चेन्स होते हैं उसके अंदर मैं चाबी ऐसे डाल करके फिर उसके अंदर मैं चाबी डालता हूँ की होल के अंदर, ताकि ये जो पार्ट है ये आगे यहाँ पे कहीं पे रब ना हो और इसका पेंट ख़राब ना हो। ओके, सो दैट्स इट राइट नाउ फॉर द थिंग। और भी कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो पहले मैं ज़रा फटाफट बाइक पहले जगह पे लग देता हूँ। देखो इट्स अ पार्किंग एंड आई नीड टू बी श्योर कि ज़्यादातर कोई हंगामा ना मचा, बिकॉज आई एम इन द पार्किंग राइट नाउ, इट्स अ कॉमन एरिया। तो उसको मैंने कवर वापस लगा दिया है। टू गेट इट ओपन, गेट बंद हो गया है। डीजल में एक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि थोड़ा बीच बीच में वो सेंटर नहीं ले रहा है, क्योंकि बीच बीच में मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बीच बीच में कैमरा ऐसा मूव कर देता है समटाइम आई एम आउट ऑफ द फ्रेम, सो नीड टू फिक्स इट। सो हियर वी गो, वी हैव रीच्ड एंड भाई। सो फाइनली लेट्स पुट दिस व्लॉग टू एंड, बिकॉज मुझे अब बहुत दिक्कत हो रही है व्लॉग्स शूट करने में भी, बिकॉज एट द एंड क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ वीडियो करप्ट हो जा रही है। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज आई गेस जो एप्लीकेशन में यूज़ करता हूँ व्लॉग शूट करने के लिए दैट इज़ ओपन कैमरा। ओपन कैमरा मैं इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि उसके अंदर फ्रेम काफ़ी बड़ा आता है, इट लाइक्स क्वाइट अ वाइड एंगल। और नॉर्मल किसी कैमरे में अगर आप ओपन करो डिफ़ॉल्ट में तो वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, विच आई वॉज हैविंग अर्लियर इशू विद माई नोकिया के जो फ़ोन होते थे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने ये इसलिए अभी ख़त्म किया है यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि बाकी सारी चीज़ें हैं उनके साथ साथ जो इंजन ऑयल है बाइक के लिए मैंने अभी एक नया ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। जैसे कि ये है वो इंजन ऑयल जो मैंने लास्ट टाइम दिसंबर में अपनी बाइक के लिए यूज़ किया था।
सो अभी आई गेस ये 1 लीटर का बैग आता है, दैट इज़ कॉस्ट फॉर 1000 रुपीज़। सो आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपको प्राइस लिखी हुई है 999 रुपीज़ अ लीटर। सो अभी मेरे पास काफ़ी बचा हुआ है, दैट इज़ 600 to 700 ml है, मुझे ज़्यादा लेना नहीं है और 1 लीटर का और पैकेट लेना है। ओके, बाल वेट होने के बाद भी क्योंकि बड़े गए हैं इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं। ओके, एंड दूसरी चीज़ मुझे जो प्रॉब्लम दे रही है आज के टाइम पे वो है सॉफ्टवेयर। गाइस, एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा आज के टाइम पे। आई डोंट नो वाई, बट आई एम नॉट एबल टू डू एडिट्स एट ऑल ऑन प्रीमियर प्रो, क्योंकि मेरा प्रीमियर प्रो क्रैश हो रहा है एंड क्रैश होने की वजह से मैं उस पर कुछ भी वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। सो ना चाह कर के मुझे जो वीडियो एडिटिंग करनी पड़ रही है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे, काइंड मास्टर जो आगे से यहाँ पे आता है लिख करके, सो मुझे वो यूज़ करना पड़ रहा है। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, बट यू नो वॉट, इट इज़ एक्चुअली गेटिंग माई वर्क डन। सो मैं अगर ये वाटर मार्क जो यहाँ पे आता है या यहाँ पे आता है, अगर मैं उसका चिंता ना करूँ तो काइंड मास्टर मुझे कोई बुराई नहीं है। इट इज़ रियली सिंपल, इट्स लाइक ऑन द गो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये कि आप एक फ्रेम को मतलब एडिट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, कट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। बैकग्राउंड में साउंड डाल सकते हो अपने मनपसंद का। सो इट्स लाइक वेरी मच सिंपलर वे। अगर आपका इसमें कोई सजेशन है किसी एप्लीकेशन के बारे में, apart from KineMaster, any other better application for editing, you can please suggest me so I can use this thing. So ये चीज़ें हैं। So that's it for this video right now, and अगर जैसे कोई अपडेट होता है इस वीडियो के अंदर, कोई चेंजेस आते हैं बाइक में या उसकी एसेसरीज़ में, तो डेफिनेटली आई लेट यू नो अबाउट दिस थिंग एंड होप फॉर द बेस्ट कि सबके सब काम ठीक से हो जाए एंड होप द बेस्ट फॉर यू पीपल। प्लीज़ स्टे सेफ, ज़्यादा बेफिजूल में आप बाहर ना निकले। आई नो लॉकडाउन अभी खोल रहा है लेकिन इट इज़ जस्ट इनिशिएटेड, तो ऐसे टाइम में अगर ऐसे मॉल्स खुलने वाले हैं तो प्लीज़ मॉल्स के अंदर रश मत करिएगा। इफ़ इट इज़ रियली रिक्वायर्ड, इट इज़ रियली अर्जेंट, देन ओनली यू कैन गो एंड यू शुड गो। सो दैट इज़ फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर बिलोंगिंग्स एंड योर रिलेटिव्स एज वेल। फैमिली का ध्यान रखिए एंड थैंक you for watching the video till the end. See you soon for the next video. Bye.